हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग की यहाँ से पैकिंग हो रही है और इस शहर को हम लोग छोड़ के निकल रहे हैं आज। तो आज क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो जब आए थे पहले साल में यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। आप कहीं भी नई जगह पे जाएंगे तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3.5 साल रहे बेगूसराय में और काफ़ी अच्छा लगने लगा था, लेकिन अब छोड़ के जाना पड़ रहा है यहाँ पे, तो बहुत अजीब सा लग रहा है गाइस। तो मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली है जो मुझे रखना था। बाकी पैकर्स मूवर्स वाले आ रहे हैं। अभी हस्बैंड गए हैं नीचे और वो लेके उन लोग को आएंगे और उसके बाद फिर पैकिंग शुरू होगी। तो अभी कुछ भी पैक नहीं हुआ है क्योंकि उन्हीं लोग का आने में 2-3 दिन से हम लोग परेशान हैं। ये तो लीव लिए हुए हैं, छुट्टी लिए हुए हैं और देखिए कब आते हैं तब पैक होता है। बस वो लोग आ जाएं, उसके बाद पैकिंग शुरू हो जाए। कुछ भी हो, आपको घर जितना सजाने में, जितना गृहस्थी जमाने में टाइम लगता है उतना तो नहीं लगता है पैक करने में, लेकिन फिर भी 2-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। इतना सारा सामान है, जो भी है छोटा मोटा करके कोई चीज़ आदमी छोड़ के नहीं जाता है अपना। तो यहाँ पे बहुत सारा काम है, सब कुछ पैक करना है। तो मैंने सिर्फ अभी कपड़े पैक किए हैं और बाकी कुछ भी नहीं पैक है। तो बस वो लोग आ जाएं, उसके बाद पैकिंग शुरू हो जाए। तो गाइस आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत अजीब लग रहा है, मतलब रात में तो मुझे रोना आ रहा था। और कुछ भी हो, मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से सेट हो गए थे और अब यहाँ से छोड़ के जाना है तो अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ तो गए थे पूर्णिया में, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। अब टाइम लगेगा वहाँ पे एडजस्ट करने में, लेकिन जो भी है। तो गाइस अभी चीकू सो रहे हैं, हम दोनों उठे हैं, पैकिंग शुरू हो गई है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं। सो गाइस, पैकर्स मूवर्स वाले आ गए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग फटाफट से पैक कर रहे हैं सारा सामान। और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने सोचा कि पहले इन लोग को पानी पिला देती हूँ। पानी नहीं दिया और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाया है और चाय मैं यहाँ पे सबके लिए बना रही हूँ गाइस। तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मेरे मन में ये बात है तो मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि अगर आपके घर पे कोई आता है कोई भी काम करने वाला, तो आप उसे चाय पानी ज़रूर दें। क्योंकि ये नहीं होता है कि आप पैसा दे रहे हैं तो फिर आप उसे चाय पानी भी ना दें। तो ये एक मानवता होती है और इतना करने से कुछ भी नहीं होता है। तो आप इतना ज़रूर करें, मतलब मेरी ये सोच है। आगे तो आपको अपने हिसाब से करना है, लेकिन मैं ऐसा कह रही हूँ कि अगर आपको आपके घर में कोई आता है काम करने वाला या कोई भी गर्मी में, तो उसको पानी ज़रूर पिलाएं। तो यहाँ पे मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ और उन लोग को चाय दूंगी, हम लोग भी पियेंगे। मैंने खाना सुबह बनाया था दाल चावल, लेकिन पता नहीं कैसा मूड हो गया है सबका कि ना इनके डैडी खाया चीकू के और ना चीकू ने सही से खाया। मतलब थोड़ा थोड़ा सब ने खाया, लेकिन पूरा खाना समझ लीजिए कि फेंकना ही पड़ा। और ये लोग जल्दी बोल रहे हैं कि जल्दी आप जो भी किचन का काम हो करके और बर्तन भी साइड में कर दीजिए, उसे भी हम लोग पैक करेंगे। तो एक लोग किचन में लगे हुए थे पैक करने वाले और बाकी लगे थे एक रूम में, फिर दूसरे रूम में कुछ लोग पैक कर रहे थे। 5 लोग आए थे और मतलब बहुत जल्दी सारा सामान पैक हो रहा था। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और मैं जा रही हूँ, अभी सबको चाय दे दूँगी। उसके बाद फिर हम लोग भी पियेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे गाड़ी आ गई है और इस पे जो भी सामान लोड होगा, तो कुछ लोग सामान पैक करके नीचे ले जा रहे हैं, कुछ लोग ऊपर पैक कर रहे हैं। और गर्मी में चीकू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि सब कुछ फैन वगैरह सब कुछ खुल गया था, क्योंकि सब कुछ पैक करना था धीरे धीरे करके। तो इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इन्हें मैंने फिर से नहलाया और इनको मैंने तैयार करके बैठा दिया है। यहाँ बालकनी में बैठ गए हैं। गाइस, यहाँ पे सामान पैक हो चुका है पूरा और यहाँ पे ये लोग अब इसे लोड कर रहे हैं। तो सब सामान फटाफट से ऊपर चढ़ा के और ये लोग अपना पैक करके निकल जाएंगे। उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी जो भी है
रूम में अभी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करवानी है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ऐसे ही गंदा छोड़ के किसी का घर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को जब पूरा घर साफ़ मिला था तो ऐसे नहीं जा सकते। सामान पैक होके चला गया है और अब हम लोग निकल गए हैं और बहुत गर्मी लग रही है। सब कुछ निकल चुका है सामान, चिकू घूम रहे हैं। तो 3.5 साल यहाँ पे मैं थी। चीकू 6 महीने का था तब मैं आई थी यहाँ पे, और चीकू इतना बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा मन दुखी है। और यहाँ पे मैं अपने आंसू पोंछ रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से मिली। आप लोग मेरे वीडियो में, अगर आप लोग मेरे वीडियो में शुरू से बने हुए हैं तो आपको पता होगा, जो यहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड है उनसे मैं मिल के आई। बगल में ही उनका रूम था तो उनसे मिली, और उनके सामने तो मैंने बहुत कोशिश की मैं रोऊँ ना, लेकिन लास्ट में मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। और रास्ते में मैं काफ़ी देर तक इमोशनल थी। जब मेरे आंसू रुके तब मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मन दुखी हो गया था, क्योंकि सब कुछ छूट रहा था। तो अगर आपका कहीं मन लग जाता है और आप, तो बहुत दुख होता है। मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी वॉइस ओवर करते टाइम भी मुझे सैड सी फीलिंग आ रही है। और ये शहर छूट रहा है। खुशी तब होती जब अपना शहर मिलता। अगर हम लोग का ट्रांसफ़र अपने घर में हो गया होता, मतलब अपने यूपी में हो गया होता, तब तो बहुत ज़्यादा खुश रहती मैं, मतलब हंसते हुए आती। लेकिन इतना दूर भेज दे रहे हैं बिहार में ही, तो फिर थोड़ा सा मन दुखी है कि मन यहीं पे लग गया था। तो 3 साल यहाँ पे रुके थे, 1 आध साल और रुकना था तो वहीं रोक देते। लेकिन जो भी है, अब काम तो काम है, जहाँ भेजेंगे वहाँ जाना ही पड़ेगा। और दी ने इनको चॉकलेट दिया है, तो ये चॉकलेट खा रहे हैं रास्ते में। और गाइस मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, तो क्या बोलूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है पूर्णिया का, बेगूसराय से। तो हम लोग खाते पीते निकल रहे हैं। मन मतलब इतना ज़्यादा अजीब सा हो जा रहा था, इतनी लंबी जर्नी गाड़ी में बैठ के, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत मतलब घुटन सी हो रही थी, बहुत लंबा रास्ता था, मन ख़राब हो जा रहा था। तो हम लोग एक जगह, पूर्णिया नहीं पहुँचे थे, उससे पहले ही एक जगह हम लोग चाय पीने के लिए रुके। तो यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय दिखी, तो ड्राइवर ने बोला कि यहाँ रुकें, यहाँ पी लीजिए आप लोग चाय। तो मैंने कहा हाँ यहाँ पीते हैं। जो फाइबर के ग्लास में देते हैं उससे अच्छा, या कांच के ग्लास में जो देते हैं उससे अच्छा मुझे ये कुल्हड़ वाली चाय लगती है। तो आप लोगों में से किसको पसंद है बताइएगा मुझे कमेंट करके, मुझे पसंद है। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं, और मैं यहाँ पे टेढ़े मेढ़े खा रही हूँ। मन बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम लोग सुबह से खाना भी नहीं खाए थे, और बैठे बैठे एकदम अजीब सा हो गया था। और आप लोग देख सकते हैं बगल में चीकू सो रहे हैं। इनको मैंने बहुत ज़्यादा जगाने की कोशिश की, लेकिन ये जगे नहीं। तो फिर मैं चाय पी रही हूँ अपना। तो चाय इतनी अच्छी थी कि हम लोगों ने फिर से एक एक कप चाय पी, और चाय पीते पीते बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी के और फिर निकलेंगे। यही हम लोग का पहला स्टॉपेज था, यहाँ पे हम लोग रुके थे, और कहीं भी नहीं रुके इतनी दूरी में, क्योंकि कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। बस ऐसे ही हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हुए रास्ते में चले आए थे, क्योंकि जब ज़्यादा लंबा सफ़र हो तो कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। और ये कप मैं मतलब जो कुल्हड़ है, ये मैंने यहीं से गाड़ी में बैठ के ही डस्टबिन में फेंक दिया था। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने रोड पे फेंक दिया है। सो गाइज़ देख सकते हैं आप लोग, रात हो गई है और अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं। तो लगभग हम लोग 9 बजे पहुँचे थे, 9 साढ़े 9 बजे। तो ऐसे ही दोपहर से हम लोग की गाड़ी कंटिन्यू चल रही है, और यहाँ पे हम लोग 9 बजे के करीब पूर्णिया पहुँचने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में।
फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने नए घर पे और हम लोग पहले पहुंच गए हैं। अभी वो लोग नहीं पहुंचे हैं, जबकि हम लोगों से आधे एक घंटे पहले निकले थे सामान वाले, पैकर्स मूवर्स वाले। तो यहाँ पे हस्बैंड पहली बार आए हैं। मैं तो रूम देख के गई थी, मैं अकेले ही रूम देख के गई थी, इन्होंने नहीं देखा था। तो ये देख रहे हैं आसपास में, पूरा चेक कर रहे हैं अपना कि कैसा एरिया है, क्या है। जबकि मैंने इनको बहुत फोर्स किया था कि आप जाके देख लीजिए, मेरे देखने से ही मतलब रूम को ले लीजिए, फाइनल कर लीजिए। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं रहना तुम्हें, तुम अपने हिसाब से देखो। हैं पूर्णिया में अपने घर में नए वाले, और तो अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो मिलते हैं बाद में, फ़ोन चार्ज करने के बाद। समय रहेगा तो ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो फिर कल बात करते हैं। और यहाँ पे सामान वगैरह आ गया है। सामान जो हम लोगों ने अपनी गाड़ी में रखा था बस वही आया है। और अभी हमारा जो ट्रक है, जो सामान आने वाला है, वो अभी नहीं आया है। तो देखिए वो कितनी देर में आता है। और गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि अभी इसमें कुछ लगा नहीं है, तो बहुत हालत ख़राब है गर्मी से। तो गाइस हम लोग आ गए हैं फाइनली, तो थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है। गाइस तो रूम के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती। सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है पीछे, लेकिन इतना जैसे आग सी निकल रही थी क्योंकि घर परमानेंट बंद था और बिल्कुल नया बना हुआ है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये जो दादाजी हैं यही हैं ऑनर, और ये जो बगल में बैठे हैं वाइट शर्ट में, ये हमारे रूम के बगल हैं अंकल जी, ये पांडे जी हैं। इन्होंने चाय बनवाई है हम लोगों के लिए, बहुत अच्छे हैं। मतलब फ़र्स्ट मीटिंग बहुत अच्छी थी कि इन्होंने तुरंत हम लोगों के लिए चाय पानी के लिए बोला, और उसके बाद फिर इन्होंने खाने के लिए भी बोला कि आज का खाना हम लोग के साथ ही आपका रहेगा। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा अवॉइड किया कि मतलब क्या उनके ऊपर बोझ बने। और यहाँ पे हम लोग का सामान आ गया है, और बैठ जाओ बेटा, क्यों भाग दौड़ कर। चीकू जो सामान लेके आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे उतार रहे हैं, तो उनके साथ ये भाग रहे हैं। जितनी बार वो लोग अंदर आ रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, उनके पीछे आगे ये लगे हुए हैं। जबकि मैं मना कर रही हूँ कि आगे पीछे मत लगो, नहीं तो कहीं कुछ गिर जाए या फिर कहीं लड़ जाओ तुम इधर उधर। लेकिन नहीं मानते हैं ये। और किचन का सामान ये लोग किचन में रख दे रहे हैं, बाकी सब मैं एक ही रूम में सब भरवा दे रही हूँ। धीरे धीरे ओपन करूँगी जो जहाँ सेट करवाना होगा, क्योंकि दोनों रूम में हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा कि कहाँ से क्या चीज़ निकालूँ। तो एक ही जगह मैं सारा कुछ रखवा दे रही हूँ। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।